नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं अधिवक्ता मुकेश सैनी जी के पास, जो एलएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हरियाणा के अंदर चुनाव का एक प्रकार से बुखार चढ़ा हुआ लोगों को, और ऐसा चरम सीमा पे चढ़ा हुआ है कि कोई किसके नंबर काट देगा, किसका कब और कब पत्ता कट जाएगा। आज हम विशेष बात करेंगे चुनाव के ऊपर, और वो भी बहादुरगढ़ के ऊपर। जी मुकेश जी, बताएं आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? इलेक्शन में उतर रहे हैं तो क्या एजेंडा लेकर आए हो? दया साहब, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और रही बात एजेंडे की, जी, एजेंडा ये है जो सबसे जो मेन एजेंडा है हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्योंकि चौधरी राजकुमार सैनी जी पिछले 28 साल से जो SC BC और जो 36 बिरादरी के जो दबे कुचले जो समाज के जो लोग हैं, उनकी आवाज को उठाने के लिए आज तक कोई नेता सामने नहीं आया है। परंतु ये जो राजकुमार सैनी जी है, 28 साल से इस गरीब तबके की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और उनका एक ही सपना है, इस हरियाणा के अंदर, इस देश के अंदर हर घर में एक रोजगार होना चाहिए। 5 किलो दाने से काम नहीं चलेगा। ये सरकारें क्या करती है कि 5-5 किलो दाने दे देती है। उससे क्या नुकसान है? नुकसान बताता हूँ आपको मैं। उससे ये नुकसान है, 5 किलो दाने से आप ये बताइए, क्या सारी जिंदगी क्या बच्चों का पेट पाला जा सकता है? उन बच्चों के लिए कॉपी, किताबें, कुछ और भी जो है जरूरतमंद की जो सामान वगैरह है, क्या वो उन 5 किलो दाने से क्या वो जरूरतें पूरी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। क्या वकील साहब, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, इस प्रदेश के लोगों को, इस प्रदेश के युवाओं को हर घर में नौकरी चाहिए। ये हमारा पार्टी का सबसे जो अहम और मेन एजेंडा है कि हर घर में नौकरी होनी चाहिए। वकील साहब, क्या आपका ऐसा मानना है कि सरकार जो 5 किलो दाना दे रही है, अनाज दे रही है, अन्न दे रही है, वो क्या उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाई गई है क्या? बिल्कुल। ये जितनी भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये 5 किलो दाने दे करके इन जो हमारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं, इनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। क्यों और कैसे? क्योंकि इनको खाने के लिए 5 किलो दाने, कहने का मेरा अर्थ ये है कि फ्री में जो भी चीजें इस प्रदेश के अंदर दी जा रही है, चाहे वो दिल्ली देख लो, पंजाब देख लो, आप सरकार ने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। अरे फ्री करने से कुछ काम नहीं चलेगा। इन लोगों को इतना आलसी बनाया जा रहा है, इनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। इन लोगों को अगर एक घर में, एक परिवार में अगर नौकरी मिल जाए, तो मैं कहूँगा कि 5 किलो दाने क्या 50 किलो दाने ये अपने पैसे से खरीद सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कहने का मतलब ये 5 किलो दाने दे करके जो है इन लोगों को, गरीब लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। 5 किलो दाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रदेश के युवाओं को नौकरी की जरूरत है। वकील साहब, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि राजकुमार सैनी जी 28 साल से लगातार गरीब, दबे कुचले, दलित की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कितने लोग जागे हैं और उनके साथ कितने आदमी आए हैं? ऐसा मैं आपको बता दूं दैया साहब, आज पूरे हरियाणा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम जो है 40% लोग हमारे जो SC BC के जो भाई है, गरीब तबके के जो लोग हैं, जो 36 बिरादरी के जो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, वो 40% जाग चुके हैं। आने वाला जो समय होगा, उन दबे कुचले लोगों का होगा जो इस प्रदेश में आज तक जिनके साथ भेदभावना की गई है। 2024 में ये कमाल आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है आपकी नज़र में 40% है? मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों के साथ में 20% आदमी होंगे। देखो, हमारे जो लोग हैं जी, वो इतने शक्तिशाली, पावरफुल नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो दबे हुए लोग हैं।
वो कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे। वो जब 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 वोटिंग होती है, उस वोटिंग के टाइम पे जो है वे अंदर अंदर अंडर करंट मारेंगे। और 2024 में जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जितने भी प्रत्याशी उठेंगे, उनको जिताने का वो काम, वो तबका जो गरीब तबका वो काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सोनीपत से उदाहरण के तौर पर, सोनीपत से जो राजबाला सैनी खड़ी हुई थी, वो आपका दामन ही छोड़ करके चली है, ऐसा क्या हुआ? देखो ऐसा है, वो बड़ी संघर्षशील लेडी रही है और हमारी जो है पार्टी की पदाधिकारी रही है, लेकिन इस बारे में मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। वो उनका कोई निजी फैसला है, उसके बारे में कुछ नहीं। अभी जो लेटेस्ट एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा के निर्णय डिसीजन लिया गया, तो उससे आप कितने सहमत हो? किसी का निर्णय, एक निर्णय लिया गया है आरक्षण के ऊपर, एससी बीसी ओबीसी के, वो मैं तो दया साहब मैं बताऊं, ये जो सरकार जो बीजेपी सरकार है, हमेशा से वर्गीकरण की, जाति पाति की, बांटने की राजनीति करती है। नहीं, बीजेपी ने थोड़ी किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बेशक से किया हो, लेकिन जो ये सरकार जो ये बैठी है, क्या अंडर प्रेशर है क्या? बिल्कुल आजकल जो है ना, आजकल बिल्कुल सभी लोग अंडर प्रेशर है और जो है दबाव की राजनीति की जा रही है और डर और भय की राजनीति की जा रही है, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो समाज जो है अब जागने लग गया, अब इनकी बातों में आने वाला नहीं है। धरातल पर तो जगह हुए नजर नहीं आ रही। जो जब इनके साथ उत्पीड़न होता है, तब तो इनको दलित अन्य जातियों से पहचाना जाता है, और जब वोट का टाइम आता है तब इनको हिंदू गिनती किया जाता है। ऐसा क्यों? मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर क्या ये हिंदू है या नहीं है? आज इस प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, और मैं कहूँगा इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान जय श्री राम, बस यही एक विकास के मुद्दे हैं, जो कि ये टोटली के टोटली जो है ये धार्मिक मुद्दे हैं। इन मुद्दों में उलझा करके लोगों से वोट जो है हासिल की जा रही है, और उसके बाद जो है इन्हीं लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं। जो कि मैं इस प्रदेश और देश की जनता से अपील करता हूँ, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और जय श्री राम जैसे नारों में ना फंसे। आप विकास की बात करें, नौकरियों की बात करें, हक और अधिकार की बात करें, जो आपके हक जो छीने गए हैं। आप ये देखिए, ओबीसी समाज 52% है जी, जो कि उसको जो है जो उनका रिजर्वेशन 27% उनका है, लेकिन 27 भी कहाँ मिल रहा है, 10-11% जो हमें मिला वो भी जो है नहीं मिल रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पीछे से जो है आपको पता होगा, हरियाणा के अंदर 61 HCS लगाए थे, 4 तो बैकवर्ड क्लास के लगाए, और जो एससी समाज के थे वो 23% उनका कोटा है, 6 उनके लगाए, यानी कि 27 और 23% 50% हो गए। लगने चाहिए थे 61 में से कम 30, लगाए कितने, 6 और 4 10। हमारे जो 20 जो हमारे HCS थे वे कहाँ गए? यही भेदभाव हमारे लोगों के साथ हो रहा है, और इसी भेदभाव को लोग आजकल समझने लग गए हैं। आने वाले समय में जो है इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। वकील साहब, उदाहरण के तौर पर संसद के अंदर 131 सांसद तो एससी समाज के हैं और ओबीसी की इनके रह गए अलग, क्या अपने हक और अधिकार की आवाज नहीं उठा सकते? ऐसा है, नहीं उठा सकते। आज तक जितने भी एससी और बीसी समाज के जो लीडर रहे हैं, चाहे वो एमएलए एमपी कोई भी हो, वे सिर्फ अपना एमएलए एमपी बनने के बाद सिर्फ अपना घर भरने का काम करते हैं। जो ये गरीब तबके की जो आवाज है उनको नहीं उठाते वो, इसलिए वे जो लोग जो है आजकल जो गरीब तबका है अब उनकी हर चाल को समझने लग गया है। आने वाले समय के अंदर वही नेता, वही एमपी एमएलए आगे आएंगे जो इन लोगों की आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी इस गरीब तबके की आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल वो जो है किसी भी प्रकार की, अगर इनके साथ किसी भी प्रकार की जाति होती है वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। इसलिए हम जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा नेता है इस प्रदेश के अंदर जो इन लोगों की, गरीब तबके की आवाज को जो है बुलंद कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर।
इस प्रकार से कि नए नए सांसद बने हैं चंद्रशेखर नगीना से पार्टियों के, लेकिन चंद्रशेखर ही क्यों जीते? क्योंकि वहाँ का समाज चंद्रशेखर जी ने उन लोगों को जागरूक किया। पूरा 5 साल वहाँ जो उनके बीच में रहा और जो जो उन लोगों के साथ अत्याचार हुए उनके साथ खड़ा मिला, उसका रिजल्ट जो है 2024 में अभी आपको देखने को मिला हुआ। कितने लाख वोटों से जो चंद्रशेखर जी जीते हैं। मेरा कहने का मतलब ये राजनीति वो आगे भविष्य के अंदर वो राजनीति नहीं होगी जो कि वोट लिए और खिसक लिए। अगर वोट लिए अगर जीते हैं तो उस हल्के में उस लोकसभा के अंदर काम करने पड़ेंगे, नहीं तो ये जनता जो बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अब ये संकोच करने वाली नहीं है। मुकेश जी, बात करें तो विकास की, तो बहादुर के विकास को लेकर के सभी चिंतित हैं, चिंतित सभी हैं, सभी पार्टियां। जिस प्रकार से जो होड़ लगी हुई है होल्डिंग की, अगर ये कंपटीशन इस प्रकार से अगर बहादुरगढ़ के विकास के अंदर की जाए तो क्या बहादुरगढ़ राष्ट्र स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर तक उठ सकता है, नहीं उठ सकता? देखो दया साहब, मैं एक बात बताऊँ आपको। जब से हरियाणा बना, मैं आपको बात बता दूं, मेरी एज जो है 47 के आसपास हो चुकी है। जब से हरियाणा बने, जब से हम देखते आए हैं, हमें इस बहादुरगढ़ हलके के अंदर कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया है जिससे हम एक बहादुरगढ़ की एक ऐसी धरोहर कह सके कि भी जो ये एक बहादुरगढ़ का कोई ऐसा एक स्मारक है या कोई ऐसा एक स्थल है जो इस प्रदेश के अंदर जो है जिसका नाम हो। आज तक बहादुरगढ़ के अंदर जितने भी MLA MP बने हैं, उन्होंने कोई भी विकास या इस जो हलके के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसको हम याद कर सके। मेरा सिर्फ कहने का मतलब कि जो भी बने हैं उन्होंने सिर्फ जो है एक लोगों को बरगला करके वोट लेके अपना घर भरने का काम किया है, जो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ऐसे लोगों की नहीं है, वो संघर्षशील लोगों की पार्टी है। और अगर बहादुरगढ़ की जनता हमें मौका देती है तो हम बहादुरगढ़ को जो है बहुत अच्छा बना करके दिखाएंगे। अच्छा तो सब बनाने के इच्छुक हैं, अच्छा बनाने के लिए तो सभी आतुर हैं, परंतु करेगा कौन? करेगा वही इंसान जो इस तरह की सोच रखता है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि भाई उनके पहले ही दिमाग में ये होता है कि भी आपने जीतने के बाद कहाँ कहाँ डाके मारने। लेकिन हम वो लोग हैं, हम गरीब तबके के लोग हैं। अगर हमारे को मौका मिलता है इस बहादुरगढ़ के अंदर बिना स्वार्थ के निष्पक्ष तरीके से इसको चमकाने का काम करेंगे। चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो लाइटों की बात है, चाहे वो पार्कों की बात है, चाहे गलियों की बात है, चाहे रोड जाम की बात है, चाहे बहादुरगढ़ के सौंदर्यीकरण की बात है, सबसे जो है टॉप में इसको जो काम करने का हम जो काम करेंगे। जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर भी स्कूल संस्थाएं लूट मार कर रही हैं और सरकार को भी पता है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, उस पर क्या करेंगे? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज इस प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है बंद होने के कगार मोस्टली बड़ी जर्जर हालत में है। हमारी जो पार्टी, हमारा जो पार्टी का जो एजेंडा है, हमारी सोच ये है जितने भी पूरे हरियाणा के अंदर जो स्कूल है जो जर्जर हालत में है, उनको बिल्कुल एक नया मॉडिफाई करके उसको अच्छी बिल्डिंग बना करके जहाँ जहाँ टीचरों की कमी है वहाँ तुरंत हम वहाँ पे टीचर भरने का काम करेंगे। और हमारी हर संभव कोशिश रहेगी स्कूलों के अंदर एक अच्छी एक आधुनिक शिक्षा देने का काम है। क्योंकि आज के समय में अगर गरीब तबके के जो लोग हैं वो बेचारे सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर उनको पढ़ाई नहीं होती, तो वो जो वे गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई में पीछे रहते हैं। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी स्कूलों को जो एक अच्छा करके जो गरीब तबके के लोगों को भी जो है अच्छी शिक्षा मिले, वो भी अफसर बने, उनका भी दिल करता अफसर बनने का। वकील साहब जो बोल रहे हैं कि हमें वोट दी जाए, आपको वोट दें तो क्यों दे और क्या आधार है आपके पास? हमारे को वोट इसलिए दी जाए क्योंकि हरियाणा 1966 को जो बना था, 1 नवंबर 1966 को
बना था, उसके बाद से यहाँ पे कितने सारे एमएलए बने हैं, किसी ने कोई काम करने का काम नहीं किया। लेकिन हम सभी पार्टियों को देख चुके, चाहे वो कांग्रेस होगी, चाहे बीजेपी होगी, चाहे इनेलो होगी, चाहे जेजेपी होगी, या कोई भी होगी। अब हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही विकल्प है, जो एससी बीसी और जो 36 बिरादरी के जो दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, उनके लिए एक ही पार्टी है पूरे हरियाणा के अंदर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। हमारी पार्टी का एक वो भी है, बाबा साहब ने इस देश के लोगों को एक वोट का अधिकार दिया। चौधरी राजकुमार सैनी ने वोट डालने का प्लेटफॉर्म दिया है इस एससी बीसी के और जो 36 बिरादरी के जो गरीब तबके के लोग हैं। इनको समझना चाहिए कि आपकी पार्टी ये नेशनल पार्टियां नहीं है, आपकी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। इसको वोट करे और सपोर्ट करे और चौधरी राजकुमार सैनी को जो है जिता करके विधानसभा पहुंचाने का काम करे। तो आपने अपने मंसूबे बताए और प्रदेश में क्या करने जा रहे हो। 100% आरक्षण बता रही है आपकी पार्टी, तो 100% आरक्षण किस प्रकार से दे पाओगे, क्योंकि संविधान के अंदर तो 49.5% है। ऐसा जी सुनो, और 10% अलग से हो रहा है। हमारा कहने का क्या आरक्षण है, हमारा मतलब सिर्फ ये दैया साहब, हमारा जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 100% आरक्षण का मतलब ये है कि जो इस देश के अंदर जितनी भी जातियां, जितनी भी संख्या है, संख्या के अकॉर्डिंग उनको उनका जो है इस संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान किया जाए, जितनी जिसकी संख्या है उतनी उसकी हिस्से की नौकरियां जो है उन्हीं लोगों को दी जाए, ताकि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर कोई भी किसी भी जाति का मुख्यमंत्री बन जाए, उन लोगों की नौकरियों को न छीन सके, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो। संविधान के अंदर वो 100% आरक्षण, इसलिए हम बात करते हैं हर घर में नौकरी तभी मिल सकती है जब जातिगत जनगणना करके जितनी जिसकी संख्या होगी, जितनी उसकी हिस्सेदारी होगी, उसको मिलनी चाहिए। तभी इस देश से गरीबी और इस देश का विकास होगा। क्या आरक्षण से गरीबी हटाने के लिए क्या? आरक्षण गरीबी हटाने का हथियार नहीं है। आरक्षण इसलिए बनाया गया है, जो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आप देखिए, किसी घर में तो सबके सब मेंबर लगे हुए हैं, 10-10 नौकरियां, 20-20 नौकरियां हैं। और कुछ जातियों में लगा लो, चाहे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैया साहब, चाहे जाट कम्युनिटी में आप देखिए, मैं गांव के अंदर में जाता हूँ, उसमें गरीब जाट भी है, क्या उनको नौकरियां नहीं चाहिए? क्या ब्राह्मण है, बढ़िया है, चाहे एससी है, चाहे बीसी है, ऐसे घर हैं जिस घरों में पुश्तों तक जो है एक भी नौकरी नहीं है। हमारे चौधरी राजकुमार सैनी जी चाहते हैं, जिस घर में आज तक पुश्तों तक नौकरियां नहीं है, जब तक सबसे पहले उन लोगों को नौकरियां दी जाए जिस घर में एक भी नौकरी नहीं है। क्या आप ये बताइए, क्या ये गलत है? जिस घर में आज तक नौकरी नहीं है, क्या जो नहीं मिलनी चाहिए नौकरी? तो सरकार अपना प्रपोजल चलाती रहती है। नहीं, क्या प्रपोजल चलाती है? कोई प्रपोजल नहीं है। सिर्फ ये जो है एक छलावा है, एक दिखावा है। गरीब लोगों के ऊपर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों की वोट लेकर के इन्हीं के ऊपर चोट की जाती है। जिस प्रकार से जो आरक्षण डिवाइड किया गया है कि 85% आदमियों को 49.5 रोटी, 100 में से 49.5 रोटी है, और 15% आदमियों को 51.5 रोटी। ये कौन सा आरक्षण? यही तो भेदभावना है, यही तो समझने का गेम है। ऊपर से जो 85% लोग हैं, 10% और दिया गया है। जो 85% लोग हैं जिनको 52% मिलना चाहिए, 52 भी कहाँ मिल रहा है? आप ये बताइए ना। मिल रहा कितना है? 10 एससी समाज को 10% और बैकवर्ड क्लास को 11%, 21% तो मिला ना। तो यही तो भेदभाव है। जो 15% लोग हैं वे 70-75% पे काबिज है, और जो 85% लोग हैं वो 20% पे सीमित है। ये कहाँ का न्याय है बताइए? क्या ये भेदभाव नहीं है? इसी भेदभाव के खिलाफ चौधरी राजकुमार सैनी जी लड़ रहे हैं। यही असली लड़ाई है। आपको इस जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनको सबको समझना चाहिए ये बात, ये कि हमारे साथ भेदभावना क्या हो रही है। तो ये थे आज के मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश सैनी जी,
और इनसे राजनीति के बारे में, सामाजिक हर प्रकार से इनसे बातचीत की। इवन आरक्षण तक हमने बात की। अगले इंटरव्यू के लिए किसी और से मिलेंगे। इसी के साथ मैं सभी से जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।